लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखें, एक पर्सनालिटी होती है एक लीडर की, जैसे हमारा इमरान खान था, उसको भी पूरी दुनिया में सराहा जाता था। इसी तरह जो है नरेंद्र मोदी है, उनको पता है कि भाई ये कहाँ से उठ के कहाँ पे आया हुआ है। अगर ये वहां से उठ के वहां पे जा सकता है तो अपने मुल्क को कहाँ पे लेके जा सकता है। और हम वज़ीर आज़म की यार कोई बात है, लाइक वो मैं इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। बात असल में ये है कि हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस गुजरे हैं ना, उन्होंने माइंडसेट कर दिया है हमारे पब्लिक का कि भाई इंडिया हमारे ऑपोजिट है, वो हिंदू है तो वो है ही गलत है। ठीक है, ये एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया गया हुआ, इसको चेंज करने में अभी टाइम लगेगा, उसके लिए नॉलेज चाहिए। और बेसिक सूत्र है जो इंडियंस को एक साथ बांधता है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गरीयसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बड़ी होती है। जब आपकी दिमाग और भेजे में ये बात घुस जाती है तो आपको ये होता है कि अब मुझे स्वर्ग चुनना है और अपनी माँ को क्या चुनना है, तो हम अपनी माँ के पैरों में जाएंगे। अगर हम बात करें मालदीव की, क्या आपको लगता है कि वो घुटने टेक लेगा इंडिया के आगे? घुटने टेक चुका है। अभी पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चाइना के खिलाफ बयान दे, सही है, तो उसको फिर क्या करेंगे, उसको भी हटा। तो मैंने सुना है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ये कॉल भी दे दिया कि आप मालदीव को बाइकआउट करें, और उनके मेजर जो एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर्स हैं उन्होंने ये ट्रेंड भी चला दिया और वो बाइकआउट कर रहे हैं। और इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखें, एक पर्सनालिटी होती है एक लीडर की, जैसे हमारा इमरान खान था, उसको भी पूरी दुनिया में सराहा जाता था। इसी तरह जो है नरेंद्र मोदी है, उनको पता है कि भाई ये कहाँ से उठ के कहाँ पे आया हुआ है। अगर ये वहां से उठ के वहां पे जा सकता है तो अपने मुल्क को कहाँ पे लेके जा सकता है। और हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। देखें, वो उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी कितनी ज्यादा जो है वो बढ़ा ली है। उसके बाद अगर देखें तो अपनी सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहे हैं, मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये नहीं कह रहे कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। बाहर से इंपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, लाइक टेस्ला देख लें, अब जितने भी बाहर से करने वाले इंडिया में जो है वो बिजनेस करने वाले, मोदी कह रहे हैं भाई यहाँ पे आके आप कंस्ट्रक्ट करो, हमारे मुल्क में आके कंस्ट्रक्ट करो, लिखो कि मेड इन इंडिया है ये। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक इंडिया के लिए। काश हम हमारे मुल्क में भी इस तरह के प्राइम मिनिस्टर होते और हम कह सकते हैं कि भाई मेड इन पाकिस्तान है ये, और हम इसको खुशी से वो चीज यूज कर सकते हैं। ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है। ठीक है, वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे। टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए। तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं, एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फायदा। बिल्कुल, एक मुल्क के अमीर तरीन शख्स जो है वो एक अपने प्राइम मिनिस्टर को सराह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनका ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो देखें, और देखें ये भी कहना है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले वो सिर्फ मोदी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने प्राइम मिनिस्टर को सराहना। और जब भी किसी को कोई अप्रिशिएट करता है ना, तो जाहिर बात है वो पहले से डबल काम करने की कोशिश करते हैं। और ये उनको अभी 3rd टेन्योर स्टार्ट हो चुका है। अगर उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो वो अचीवमेंट्स की अगर मैं बातें करना स्टार्ट करूं तो वो मेरे ख्याल में आपका इंटरव्यू जो है वो कम पड़ जाएगा, हमें जो है बड़ा लंबा काम करना पड़ेगा। तो देखें, आप उनकी अचीवमेंट्स देखें। मैं तो उनका फैन हूं ही हूं। इंडिया के अलावा भी उनके और मुल्क में बहुत सारे फैंस जो है मौजूद हैं। और जैसे मुझे उन्होंने पहले फैन किया है, लास्ट टाइम उन्होंने जो है सबसे ज्यादा फैन करने वाली बात थी, जैसे वो चाय पी रहे थे गरीब घर में जाके किसी के, तो वो बड़ी एक मुझे दिल को जो है छू जाने वाली बात थी। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को जो है वो उन्होंने रास्ता दिया। तो ये एक नजर आती है कि एक इंसान में ह्यूमैनिटी है। देखें, एक इंसान जब नीचे बिल्कुल एक जीरो से स्टार्ट करता है और फिर प्राइम मिनिस्टर जब बनता है वो, तो जाहिर बात है वो हर तकलीफ को जानता है। और फिर वो, और एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ये जरूरी होता है कि वो छोटे छोटे अपने मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनकी तकलीफों को खुद उसने झेला हुआ हो, तो फिर ही वो उनको महसूस कर सकता है और फिर ही जो है वो उनके लिए कुछ कर सकता है। जाहिर बात है, अब हमारे मुल्क में आप देख लें, ये जद्दी पुश्ती जो है वो अमीर तरीन है और पाकिस्तान को लूटने वाले हैं, तो इनको हमारी तकलीफों का कोई एहसास नहीं है। तो मैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को सराहता हूं और इसलिए मैं उनका फैन हूं, क्योंकि अगर देखें तो उन्होंने गरीब लोगों के लिए जितना काम किया, मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान या और किसी ममालिक में इतना काम देखने को नजर नहीं आया। कि इस तरह चल रहा है कि पाकिस्तान है ना जो एज अ नेशन, उसको तेजाब से एक दफा साफ करने की जरूरत है, फिर सब ओके है।
लिटरली इस कौम की ना रीग्रोथ की दोबारा नशोनुमा करने की ना ज़रूरत है। लाइक हम हर चीज़ में कोलैप्स कर चुके हैं। इंडिया वालों जैसी यूनिटी हमारे में आ सकती है? यार नहीं आ सकती। हमारे लिटरली स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं ना, जो भी इंटरनेशनल Foreign यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जाके एडमिशन लेते हैं। एक बच्चा क्या है वहाँ पे फिर आगे ना जाके वो सियासी पनाहगज़ीन हो जाएंगे और लाइक वो डिग्री तो नहीं लेंगे लेकिन वो जो पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं और वो डिग्री वहीं पे छोड़ देते हैं और लाइक जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए वो मसले खड़े कर देते हैं। फिर हमारी वीज़ा रेशो भी गिर रही है, यहाँ से हम भागना भी जा रहे हैं लेकिन कोई आगे से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। इस्लाम वाली बात बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ जब हुकूमत में थे तो ये वहां पे जाके साड़ियां उनको देते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई वो एंटी इस्लाम थे तो कभी नवाज शरीफ जाता कभी वहां पे, कभी भी। उसका भी जवाब हमारे पास है कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। वही ना, देखें आप हमारे पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी देख लें, इनको बस पॉइंट मिलना चाहिए। देखें बात असल में ये है कि हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस गुजरे हैं ना, उन्होंने माइंड सेट कर दिया है हमारे पब्लिक का कि भाई इंडिया हमारे ऑपोजिट है, वो हिंदू है तो वो है ही गलत है, ठीक है। ये एक माइंड सेट क्रिएट कर दिया गया हुआ, इसको चेंज करने में अभी टाइम लगेगा। उसके लिए नॉलेज चाहिए और वो नॉलेज ही तो नहीं प्रोवाइड कर रहे अपने मुसलमानों को, अपने पाकिस्तानियों हम को। जब यहाँ आप ये कहती हैं कि भारत ना एक ऐसा सूत्र है जिसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता। बाकी जब आप सूत्र देते हैं या कोई फॉर्मूला देते हैं तो उसके ना मिस इंटरप्रिटेशन के बहुत चांस होते हैं, सब कोई अपने हिसाब से समझ रहा होता है। लेकिन ना ये जो बेसिक सूत्र है जो इंडियंस को एक साथ बांधता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बड़ी होती है। जब आपकी दिमाग और भेजे में ये बात घुस जाती है तो आपको ये होता है कि अब मुझे स्वर्ग चुनना है और अपनी माँ को क्या चुनना है, तो हम अपनी माँ के पैरों में जाएंगे। मुझे जब स्वर्ग चुनना है और अपनी मातृभूमि ढूंढनी है तो हम अपने मातृभूमि। अच्छा, इससे एक और अच्छी चीज होती है, मान लीजिए आपके स्वर्ग का भगवान कुछ और है, मेरे स्वर्ग का भगवान कोई और है, किसी और के स्वर्ग का भगवान कोई और है, तो वो वहां पे स्वर्ग के भगवानों को लेके तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सभी ये कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है तुम्हारी, ये जो देश है तुम्हारा, ये उन सब से बड़ा है, तो फिर सब एक हो जाते हैं। रतन टाटा पारसी है, जी जी। पारसी अपने मंदिर में हम लोग को नहीं जाने देते, घुसने नहीं देते हिंदुओं को, ठीक है। पारसी है, वो कहते हैं ना 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 हिंदू यहाँ नहीं आएंगे। हम भी सम्मान करते हैं, उनका बिलीफ है, लेकिन उसके बाहर जब वो आते हैं तो उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। और हमें उससे क्या मतलब है, वो किस अपनी मंदिर में जिसको जाने दे न जाने दे उनका पर्सनल मैटर है, हम वो उनका पर्सनल बिलीफ सिस्टम है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि हम इंडियन है, बात खत्म। इंडिया में आप मस्जिद में जाना हो मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाना हो मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाना है गुरुद्वारे में जाएं, चर्च में जाना हो चर्च में जाएं, कहीं नहीं जाना हो मेरी तरह तो कहीं ना जाएं। आप समझ रही हैं? तो ये होता ये है कि भगवानों को तो लेके लड़ाई हो सकती है, लेकिन सब जब भारतीय बन जाते हैं कि मेरी माँ समान भूमि की, क्योंकि ये भूमि ही का पेट जब हम चीरते हैं ना तो हमें अन्न मिलते हैं, फिर पानी मिलता है। अब आप इसको कह लो ये तो क्या है, मिट्टी है, मिट्टी को तो खाना हमारा है, हम तो सबसे बेहतर हैं, तो इसमें कौन सा एहसान है, इसको पैरों तले रोन देंगे, या एक ये दृष्टिकोण है कि भाई मिट्टी है। तो आपसे हमने लिया, धन्यवाद। तो मातृभूमि के कॉन्सेप्ट से सब बंध जाते हैं, फिर कोई किसी भी रिलीजन का हो वो सामने आ जाता है। हमारे मुसलमान भी भाई बहन जो हैं वो सामने आ गए मालदीव के लिए, उन्होंने ताल ठोक दी, उन्होंने कहा कि ना हम नहीं जा रहे भाई। तो नमस्कार दोस्तों, इंडिया के साथ पंगा लेके मालदीव ने बहुत ही बुरी हाल कर दिया, क्योंकि भाई मालदीव की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन भाई बहुत ही गंदा और नीचे गिरती जा रही है। और वहाँ के भाई जो मालदीव के प्राइम मिनिस्टर थे वो भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से सॉरी बोलने की अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो उनके लिए उनको माफ़ कर दिएगा। तो पूरी वीडियो में आपने देख ही चुका होगा। और भाई मालदीव वाला जब देख के भाई सारी दुनिया भाई इंडिया में आके विजिट कर रही है, ठीक है, जा रही है। और भाई वहाँ पे मालदीव की इकनॉमी जो इंडिया से काफ़ी कम थी, और भाई इंडिया के टूरिज्म के अकॉर्डिंग उनकी भाई मालदीव जो चल रही थी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग मालदीव पे जा रहे थे भारत से भी और अदर स्टेट से और अदर कंट्री से भी जा रहे थे। अब भाई वो लोग इंडिया में आके विजिट कर रहे हैं, उसको देख के भाई वहाँ की इकनॉमी बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रही है। उसको देख के वहाँ की आवाम और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी इंडिया से माफ़ी मांग रही है कि अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो उनको माफ़ कर दें। तो आप पूरी वीडियो में देख ही चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में से मज़ेदार वीडियो के साथ। तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।